नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल MS यादव IAS अकेडमी पर। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूं कि सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम कुछ लोगों का कहना यह है कि रोज़ रोज़ जो है एक ही विषय को न चला के सभी विषयों पर ध्यान दिया जाए। तो उसी श्रृंखला को हम ध्यान में रखते हुए आज हम जो इतिहास का आपका यूरोपीय कंपनियों में छूटा हुआ था, आज उसको हम पूरा करने के लिए आए हुए हैं। तो आप लोगों ने देखा था कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ था। आगमन में हमने बताया था कि सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर हमारे डच आते हैं, फिर हमारे अंग्रेज़ आते हैं, फिर हमारे डेनिश आते हैं और सबसे लास्ट में हमारे फ्रांसीसी आते हैं। तो हम लोग 4 कंपनियों के बारे में पढ़ चुके थे कि 4 कंपनियों का आगमन हो चुका है। 5वीं बची हुई थी, तो आप लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, तो आज हम उसी को पूरा करने के लिए आए हुए हैं। 5वीं कंपनी के रूप में हमारे यहाँ पर कौन लोग आने वाले हैं? तो फ्रांस से फ्रांसीसी आने वाले हैं। वैसे हमने आपको बताया हुआ था कि इन यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात क्या थी, तो ये लोग केवल और केवल जो है गरम मसालों के लिए आए हुए थे। मतलब इन लोगों को गरम मसाले का व्यापार करना था और भारत में जो है या भारत के आसपास हमको गरम मसालों का क्षेत्र मिल रहा था। क्यों मिल रहा था, ये भी बात हम पीछे बता चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि कुछ ऐसी जलवायु है, क्योंकि भूमध्य रेखीय एरिया है और भूमध्य रेखीय एरिया के अंतर्गत बरसात वगैरह ज़्यादा होती है और वहाँ पर क्या होता है कि ये हमारे गरम मसाले के जो पौधे होते हैं ये अच्छे रूप से फलते फूलते हैं। तो आइए चालू कर लेते हैं कि अपना जो है फ्रांसीसियों के आगमन की। तो आप लोग देख लीजिए कि रोज़ की तरह ही हमने जो है मैप के माध्यम से यहाँ पर बताने का प्रयास किया हुआ है कि ये फ्रांसीसी लोग कैसे आएंगे, कहाँ आएंगे, क्या करेंगे, इन सब बातों को हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग देखिए, ये हमने जो है यूरोप बनाया हुआ है, इधर हमने जो है अफ्रीका बनाया हुआ है, इधर हमने मेडागास्कर बनाया हुआ है, इधर हम भारत को बनाए हुए हैं। क्योंकि हमारा लेना देना आज इन्हीं चीज़ों से है, तो मैप में वही चीज़ें बनानी चाहिए जिससे हमारा लेना देना हो रहा है। बाकी आप लोग भी इस मैप को बना लीजिए और इस मैप के माध्यम से ही चीज़ों को करिए। तो देख लेते हैं, एक देश है ये हमारा, कौन सा है? फ्रांस है। फ्रांस फ्रांस कहाँ पर है? यूरोप में है। फ्रांस की राजधानी होती है वर्तमान में हमारी कौन सी? पेरिस। नदियाँ कल हमने बताई हुई थी, तो शायद नदियों में हमने आपको बताया हुआ था कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। बहरहाल आगे चल के हमारा नदियों का जब दूसरा वीडियो आएगा तो उसमें हम बताएंगे कि कौन से शहर किस नदी पर स्थित हैं। तो ये हमारा होता है फ्रांस। फ्रांस से इन लोगों का यहाँ से आगमन होता है। ये देख लीजिए, ये यहाँ पर इंग्लिश चैनल पड़ जाएगा और ये अटलांटिक महासागर यानी गिनी की खाड़ी से होते हुए इसके अफ्रीका के किनारे से आते हुए इस तरीके से ये पहुँचते हैं कहाँ पर? मेडागास्कर में। ये हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप। ये हमने लिख दिया अफ्रीका महाद्वीप। तो ये इस तरफ से इनका आना चालू होता है और रुकते कहाँ पर है? ये मेडागास्कर में। ये द्वीप किसका है? अफ्रीका महाद्वीप का देश है, द्वीप है। क्या नाम है इसका? मेडागास्कर। मेडागास्कर मेडागास्कर में रुकते हैं, लेकिन मेडागास्कर में इनका व्यापार वगैरह जो है चल नहीं पाता है, तो इस वजह से फ्रांसीसी लोग रुख करते हैं भारत की तरफ। अब यहीं से ये लोग जो है निकल आएंगे कहाँ पर? भारत में आएंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे? ये हमने यहाँ पर ये जो सूरत लिखा हुआ है ये गुजरात का क्षेत्र हो जाएगा। इस प्रकार से इन लोगों का रास्ता रहने वाला होता है कि इस हिसाब से आए हुए हैं। तो आप लोगों ने देखा कि ये कैसे कहाँ पे आए हुए हैं। बस अगर आप लोग इतनी बातों को समझ गए हैं तो आगे बातें आराम से आप लोग समझते
चले जाएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं पहले फ्रांस। आप देख रहे होते हैं कि फ्रांस, कोई भी देश अगर रहता है तो पुराने ज़माने में थोड़ा सा कह सकते हैं कि ज़्यादा विकासशील वगैरह नहीं होते हैं, या क्योंकि उस समय का समय ही हमारा ऐसा चल रहा था कि ये लोग जो है ज़्यादा विकसित नहीं हो पाते हैं। तो स्थितियां हर देश की पहले के ज़माने में थोड़ा सा ठीक नहीं रहती हैं, तो उसी तरह यहाँ पर भी हमारा क्या था, स्थितियां वगैरह ठीक नहीं थी। लेकिन फ्रांस में एक राजा होता है जिसका नाम होता है लुई 14वां। देखो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रांस का शासक था एक कौन, जिसका नाम था लुई 14वां। ये राजा फ्रांस के लिए समझ लीजिए कि आप एक प्रकार से बहुत अच्छा शासक सिद्ध होता है। ये फ्रांस को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे देता है कि मान सकते हैं कि कह सकते हो कि जीरो से हीरो बना देता है। तो लुई 14वां जब यहाँ का शासक होता है तो ये देखता है कि यार सब यूरोप के लोग, यूरोप के जितने भी देश हैं ये व्यापार करने के लिए जो है जा रहे हैं, तो हम भी क्यों ना पीछे हों। तो जो ये लुई 14वां होता है तो अपने यहाँ पर कंपनी बना देता है, जिस कंपनी का नाम यहाँ पर होता है कंपनी द इंड ओरिएंटल। ये जो एक कंपनी होती है, फ्रांसीसी कंपनी होती है। आप इस लुई 14वें को आप इरादों के माध्यम से समझ सकते हैं कि यूरोपीय कंपनियों में जो कंपनियां वगैरह आई थी अधिकांश रूप से जो है हमको प्राइवेट मिलती थी, लेकिन फ्रांस के शासक लुई 14वें ने इस जो कंपनी की स्थापना की वो सरकारी एक अपना प्रयास जारी रखा कि आप लोग जो है व्यापार करने के लिए जाइए और जो पैसे वगैरह की जो स्थिति है वो सरकार पर छोड़ दीजिए। तो इस वजह से इसने जो है ये कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना की। और ये कंपनी कैसी थी, तो ध्यान रखना ये सरकारी थी। कैसी कंपनी थी? सरकारी। कहने का मतलब क्या था कि इस कंपनी के माध्यम से भारत में जो भी लोग आएंगे उनका खर्चा वर्चा कौन उठाएगी, तो सरकार उठाएगी। और सरकार में है कौन, तो लुई 14वां है। तो इस कंपनी की स्थापना हो जाती है कब? 1664 में स्थापना होती है। यहीं पर कहीं पर नोट कर लेना, इस कंपनी की स्थापना होती है 1664 में। और कैसी कंपनी होती है? सरकारी कंपनी होती है। सरकारी कंपनी भारत की ओर जो है रुख करती है। अब इस कंपनी को चाहिए क्या कि गरम मसाले कहाँ पर हैं, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो पहला अपना प्रयास ये लोग करते हैं कहाँ पर? मेडागास्कर में। देखो यहाँ पर हमने लिख दिया हुआ है मेडागास्कर, लेकिन असफल हो जाते हैं। तो जानते हैं कि यार हम सरकारी धन से आए हुए हैं, तो ऐसा करते हैं कि और आगे बढ़ते हैं। अब इन लोगों को तो पता तो था ही कि पहले यहाँ पर भारत के अंदर पुर्तगाली आ चुके हैं, डच आ चुके हैं, अंग्रेज अपना जो है अपना जो है पूरा का पूरा अड्डा जमाए हुए हैं। डेनिश तो वैसे अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक जितनी फैक्ट्रियां वगैरह थी बेच कर चले गए थे। तो ये लोग जो है भारत की ओर रुख करते हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ था उद्देश्य क्या था कि मेडागास्कर और भारत में जो है हमारा व्यापार को जो है बढ़ावा देना था। तो मेडागास्कर पे तो ये असफल हुए, पहुंचे कहाँ पर? भारत में। आ जाएंगे ये लोग भारत में। और इस समय भारत में विराजमान पहले से कौन है? तो अंग्रेज लोग विराजमान हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग आते हैं और सबसे पहले पहुंचते कहाँ पर हैं? ये सूरत में पहुंचते हैं और सूरत में अपनी जो है कोठी की स्थापना करते हैं। यानी इनकी जो है पहली बस्ती हमारी हो जाती है कहाँ पर? सूरत में। और सूरत में कब स्थापना करते हैं? डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, 1668 में। ये जो है फ्रांसीसी बस्ती इनकी नंबर 1 वाली स्थापित हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि दो मित्र होते हैं जिनका नाम होता है फ्रैंक कैरो। एक का नाम हमारा यहाँ पर है फ्रैंक कैरो और एक का नाम होता है मरकारा। ये जो है साथ साथ में आते हैं और फ्रांसीसी जो भी बस्तियाँ वगैरह हैं या कंपनियां हैं इनका जो है विस्तार करते हैं। लेकिन होता है यहाँ पर क्या है कि कुछ थोड़ा सा इनके आने से यहाँ पर एक संघर्ष की स्थिति बन जाती है। थोड़ा सा क्या कहते हैं कि हल्के रूप से जो है राजनीति हो जाती है। एक व्यक्ति होता है फ्रांस का जिसका नाम यहाँ पर होता है दी लाहे। वैसे दी डैश ला डैश है, दी डैश ला डैश है, तो इसको हम पढ़ते हैं दी लाहे। ये व्यक्ति ये होता है कि बहुत कम समय में जो है अपना भारत में प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है।
तो इस वजह से जो यहाँ पे हमारे डच लोग हैं, यानी जो बचे हुए थे, वैसे तो डच लोग जो है यहाँ से जा चुके होते हैं, लेकिन कुछ छोटे मोटे रूप से अपने व्यापारी लगे हुए हैं। ये लोग या तो जो है अपना सामान वगैरह टैक्स वगैरह देके भारतीय लोगों को या अंग्रेज लोगों को कुछ मसाले वगैरह यूरोप ले जाते थे, या फिर अपना जो है अंग्रेजों के साथ में व्यापार कर रहे होते हैं। तो ये डच लोग और गोलकोंडा का जो सुल्तान था, ये जो है क्या करते हैं, संयुक्त रूप से इसको जो है हरा देते हैं। किसको? दी लाहे से। हराते क्यों हैं? तो ये लोग सोच रहे होते हैं कि यार ये जो फ्रांसीसी लोग जिस हिसाब से यहाँ पर बढ़ना चालू हुए हैं, अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो एक बहुत बड़ा अपना साम्राज्य बना लेंगे। तो इस वजह से ये संघर्ष हमको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। संघर्ष के बाद क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है फ्रैंको मार्टिन। देख लेते हैं कि ये अगर संघर्ष हो गया तो दी लाहे हारेगा और फ्रांस में सूचित करेगा, राजा को बताएगा कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो ये लुई 14वां क्या करेगा, फ्रैंको मार्टिन को जो है 1673 में भेजेगा, और एक नहीं दो लोगों को भेजेगा। कौन कौन लोग होते हैं? पहला हमारा होता है फ्रैंको मार्टिन, ये आता है कब? 1673 में। और वेलांग दा लिस्पिने, नाम याद रखिए। वैसे फ्रैंको मार्टिन नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये लोग जो है 1673 में आते हैं और शेर खान लोदी से जो है अपना एक समझौता करते हैं कि भाई हमारे लिए भी कुछ जगह वगैरह का प्रबंध करिए, क्योंकि हम लोग जो है दूर से व्यापार करने के लिए आए हुए हैं। तो ये जो शेर खान लोदी होता है, ये एक क्या करता है कि इन लोगों को पांडिचेरी जो है दे देता है। तो यहीं पर क्या होता है कि पांडिचेरी की जो है स्थापना हो जाती है। किसके द्वारा? फ्रैंक मार्टिन के द्वारा। ये जो है पांडिचेरी की स्थापना कर देता है। और स्थापना इसकी कब होती है? तो ध्यान रखना, फ्रैंक मार्टिन के द्वारा पांडिचेरी की स्थापना होती है 1674 में। हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं 1674। ये डेट आप लोग याद कर लीजिएगा, कितनी है? 1674। पांडिचेरी आप लोग देखते हैं कि पांडिचेरी वर्तमान में जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक की विस्तृत है। वैसे ये हमारा जो है केंद्र शासित राज्य के रूप में है। तो फ्रैंको मार्टिन के द्वारा जो है किसकी स्थापना हो जाती है? पांडिचेरी की स्थापना हो जाती है। और वेलांग द लिस्पिने यहीं पर स्थापना कर देता है। एक कंपनी होती है जिसका नाम होता है मसूलीपट्टनम, ये स्थापना यहाँ पर कर देते हैं। वैसे हमने यहाँ पर मसूलीपट्टनम का जो है यहाँ पर क्षेत्र दिखा दिया हुआ है, कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि एक यहाँ पर संधि होती है जिसका नाम होता है रिजविक संधि। रिजविक संधि किसके माध्यम से होती है? तो इसी पांडिचेरी को लेकर होती है, जिसमें क्या होता है कि पांडिचेरी को डच और अंग्रेज और डच अंग्रेज और साथ में जो है यहाँ के शासक होते हैं, ले लिया जाता है। लेकिन इस संधि के माध्यम से क्या करते हैं? इनको वापस दे देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं रिजविक संधि। रिजविक संधि के द्वारा क्या होता है कि पांडिचेरी इनको दे दिया जाता है। जब ये पांडिचेरी पर अपना पूरा का पूरा जो है अपना विस्तार कर लेते हैं, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं कहाँ पर? बंगाल में। बंगाल वही आधुनिक हमारा जो है पश्चिम बंगाल। बंगाल में इस समय शासक होता है शाइस्ता खां। शाइस्ता खां का संबंध ध्यान रखना औरंगजेब से अच्छा खासा था, क्योंकि औरंगजेब का मामा था कौन? शाइस्ता खां। शाइस्ता खां से फ्रांसीसी लोग समझौता करते हैं और चंद्रनगर की स्थापना यहाँ पर कर देते हैं। तो ये यहाँ पर देख लीजिए, हमने इंडिकेट कर दिया हुआ है, यह है चंद्रनगर। और चंद्रनगर में स्थापना हो जाती है काहे की? फ्रांसीसी बस्ती की, या फिर जिसको कहेंगे फ्रांसीसी फैक्ट्री या फिर कोठी। और ये अपना जो है केंद्र यहाँ पर बना लेते हैं। कौन भैया? कहाँ पर भैया? चंद्रनगर में बन जाता है। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि जब इतना सब इनका विस्तार हो जाता है, तो उसके बाद अब ये और अपने कुछ बिंदु वगैरह या फिर अपनी जगहें वगैरह निर्धारित करते हैं। जैसे पहली जगह हमने यहाँ पर लिखा हुआ है मॉरिशस। मॉरिशस आप देखते हैं कि आपको जो है देश देखने को मिलेगा, द्वीपीय देश है। तो 1721 में हम यहीं पे बनाए दे रहे हैं मॉरिशस। मॉरिशस, इस पे भी जो है ये लोग अधिकार कर लेते हैं। कब? 1721 में। ध्यान रखना, डेट अगर पूछता है, वैसे डेट वगैरह ये आपसे पूछेगा नहीं।
मॉरिशस पे अधिकार कर लेते हैं कब? 1721 में। उसके बाद दूसरा हमने देखो यहाँ पे लिख दिया हुआ है माहे। माहे आपको मिलेगा कहाँ पर? तो बताएंगे केरल में मिलेगा और 1725 में। तो यहीं पर हम बिंदु बना के लिखे दे रहे हैं माहे। माहे ये कहाँ पर है भैया? केरल में है। तो ये क्षेत्र हमारा काहे का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। तो ये लिख दिया हुआ। उसके बाद है कराईकल। कराईकल भी आपको जो है कहाँ पर मिलेगा? इसी दक्षिण क्षेत्र में हमको कराईकल मिलता है। तो इन पर ये अधिकार कर लेते हैं और आराम से अपना व्यापार वगैरह करते हैं। उसके बाद यहीं पर स्थापना करते हैं काहे की? सेंट थॉमे की। सेंट थॉमे की स्थापना कब होती है? तो 1672 में होती है। डेट लिखे दे रहे हैं 1672। ध्यान करना आप लोग, मसूलीपट्टनम की 1669 में। इस हिसाब से क्या होता है कि ये लोग अपना भारत में फ्रांसीसी प्रभुत्व स्थापित करते हैं। फ्रांसीसियों के अगर प्रभुत्व की बात की जाए तो मेन प्रभुत्व अगर इनका स्थापित होता है, एक गवर्नर होता है फ्रांस का जिसका नाम होता है डुप्ले। तो डुप्ले के समय फ्रांसीसियों का जो है प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। जब फ्रांसीसियों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अंग्रेज पहले से विद्यमान हैं। अब कहीं पर दो तरीके के अगर लोग होंगे तो जाहिर सी बात संघर्ष की स्थिति यहाँ पर बनेगी। अब आगे क्या होगा? फ्रांसीसी और अंग्रेजों का जो है यहाँ पर संघर्ष होगा। संघर्ष में हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ जीत और हार होगी। बहरहाल आप समझ तो रहे हैं कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। तो इस संघर्ष को हम लोग आगे युद्धों के नाम से जो है पढ़ेंगे। इसके लिए युद्ध वगैरह होंगे, काफ़ी यहाँ पर पृष्ठभूमि बनने वाली है। तो आज अगर हम इन युद्धों को करवा रहे हैं तो थोड़ा सा मैटर बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से आप लोग आज इतना ही रखिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वैसे कोशिश हम करेंगे कि कल जो है आपका ये जो है मैं संघर्ष करा दूं इनसे और फ्रांसीसियों को आउट कर दूं और अंग्रेज़ों को यहाँ पर जो है जिता दूं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को आराम से देखिए और जहाँ पर ना समझ में आए तो आप लोग हमको कमेंट के माध्यम से बताते रहें। बहरहाल आज हम आपसे जो है यहाँ पर कुछ प्रश्न वगैरह नहीं पूछेंगे। आप लोग वीडियो देखिए और आगे का इंतज़ार करिए कि संघर्ष कैसे होगा, क्या होगा, कौन से युद्ध होने वाले हैं, कब युद्ध होंगे, उस युद्ध का क्या हमारा परिणाम रहने वाला है। तो आज के लिए हम इतना ही रखना चाहते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और आराम से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।